नमस्कार साथियों, दिवाली और धनतेरस के अवसर पर आप में से बहुत सारे लोग गोल्ड के चढ़ते बाजार को देखकर इन्वेस्टमेंट का विचार कर रहे हो। घर की सलाह ये है कि यदि आप बाजार से जाकर के गोल्ड खरीद कर लाते हैं, जिसे आप फिजिकल गोल्ड कहते हैं, आपके अंदर चाहत ये है कि आज गोल्ड इतने का है, एक दिन जब इसे बेचेंगे तो इतना लाभ कमाएंगे। तो याद रखिएगा कि जो आज आप सामान खरीद रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से इनवॉइसिंग यानी बिल जरूर लीजिएगा। बिना बिल के खरीदा हुआ गोल्ड आपको किसी तरीके की परेशानी में डाल सकता है। यदि आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा है तो 24 महीने तक उस फिजिकल गोल्ड पर आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मान लीजिए लाख का गोल्ड खरीदा, 1.5 लाख में 2 साल होने से पहले ही बेच दिया, तो आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आप टैक्स पे करते हैं। ये नियम जुलाई 2024 से फाइनेंस एक्ट 2024 से लागू हुआ। अर्थात आपका टैक्स जो आपकी टैक्स लिमिट है उसके अनुसार आपको पे करना होता है। अब बात करते हैं, अगर मैंने 24 महीने बाद बेचा तो टैक्स स्लैब के हिसाब से नहीं, 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा, लेकिन उस पर इंडेक्सेशन इफेक्ट लागू नहीं होगा। मतलब क्या है कि उस इंडेक्सेशन इफेक्ट में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर महंगाई 6% के हिसाब से सालाना बढ़ी है और आप कहें कि साहब अब तो नेचुरली गोल्ड महंगा हो गया है, मैंने तो 2 साल पहले 1 लाख का खरीदा था, अब तो 1.25 लाख में मिलता है, तो मुझे तो केवल 25,000 पर ही टैक्स देना चाहिए क्योंकि मैं 1.5 लाख का बेच रहा हूँ। याद रखिएगा, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में जो 50,000 का अंतर आया है, 2 साल बाद आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। 50,000 पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फिजिकल गोल्ड पर 12.5% है। क्या गोल्ड के निवेश के कोई और तरीके भी है? बिल्कुल, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप गोल्ड में म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ के थ्रू और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के थ्रू और डिजिटल गोल्ड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फायदे क्या है? इजी एक्सेस है, आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। सबसे आसान बात तो यही है कि जब मन में आया उसे बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह आपने बेच दिया। लेकिन अब उसमें चैलेंजेस भी जान लीजिए। अगर आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या ईटीएफ्स के थ्रू, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, डिजिटल के थ्रू भी गोल्ड परचेज किया है तो यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12 महीने से पहले ही लग जाता है। अर्थात 12 महीने से पहले अगर आपने बेचकर लाभ कमाया तो आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार, अगर आप 30% स्लैब में आते हैं तो 30% आपकी कुल कमाई का, अर्थात आपने 50,000 का बेनिफिट कमाया साल भर से पहले पर, तो 30% के स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। और 12 महीने बाद फ्लैट 12.5% जिसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं वो लगेगा। तो ऐसे में आपको देखना है आप कौन से टैक्स स्लैब में है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान करें कि आप शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं। क्या इंडेक्सेशन लागू होता है? आंसर है नहीं। जुलाई 2024 के बाद जो फाइनेंस एक्ट 2024 आया उसके बाद ये तय किया गया कि इस पर टैक्स इंडेक्सेशन इफेक्ट नहीं लगेगा, अर्थात महंगाई को एडजस्ट नहीं करेंगे। आपने चाहे 5 साल पहले लाख का खरीदा हो, अब 1.5 लाख का बेच रहे हो, तो हम तो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच का अंतर कवर करेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, दैट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। यानी कि अगर भारत सरकार ने आपसे गोल्ड खरीदवाया है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत, तो सरकार आपसे असल मायने में उस पैसे को उधार मांगती है गोल्ड के नाम पर कि मैं निवेश करूंगी आपके नाम पर। सरकार आपको राहत क्या देती है? अगर 8 साल तक आपने उस पैसे को या उस इन्वेस्टमेंट को बनाए रखा तो ना तो उस पर शॉर्ट टर्म गेन लगता है, ना ही उस पर लॉन्ग टर्म गेन लगता है। 8 साल बाद अगर आप उसे बेचते हैं, मान लीजिए लाख का गोल्ड खरीदा, 8 साल बाद 8 लाख का हो गया, जो 7 लाख का जो डिफरेंस आया ना, उस 7 लाख के डिफरेंस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपने 8 साल से पहले और 1 साल से ज्यादा समय लेकर उसे बेच दिया तो 12.5% का, जो आज के नियम के अनुसार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो लगता है। शॉर्ट टर्म एज अनुसार, मतलब जैसे आपकी टैक्स स्लैब है उसके अनुसार लगता है।